नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज हम 22 अप्रैल से 26 अप्रैल तक के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कोरोना संकट काल में कितने प्रतिशत तक लघु वनोपज संग्रहण के साथ राज्य देश भर में शीर्ष स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 74%। बता दें कि छत्तीसगढ़ में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए छत्तीसगढ़ मॉडल अपनाया गया है। यह मॉडल गांव के साथ साथ शहरों की अर्थव्यवस्था को भी गतिशील बनाए रखने के लिए सभी वर्गों के समावेशी विकास पर जोर देता है। इस वर्ष भी प्रदेश में कुशल नीतियों के तहत कोरोना संक्रमण काल में भी देश ने सर्वाधिक 74% लघु वनोपज का संग्रहण संभव हुआ है। बता दें कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 7 से बढ़ाकर 65 प्रकार के लघु वनोपजों की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जा रही है। वहीं प्रदेश में तेंदुपत्ता का संग्रहण दर 2500 रुपये मानक बोरा से बढ़ाकर 4000 रुपये कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश में अखिल भारतीय प्रशासनिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी रायपुर में। प्रदेश में अखिल भारतीय प्रशासनिक सम्मेलन का आयोजन राजधानी रायपुर स्थित प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में किया गया। इस सम्मेलन का शुभारंभ राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किया गया। यह सम्मेलन आज़ादी के अमृत महोत्सव के स्वर्णिम भारत की ओर परियोजना के तहत राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के प्रशासक सेवा प्रभाग द्वारा स्पिरिचुअलिटी एंड एक्सीलेंस इन एडमिनिस्ट्रेशन विषय पर आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ में माँ कर्मा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गुंडरदेही बालोद जिले में। हाल ही में बालोद जिले के तहसील मुख्यालय गुंडरदेही अंतर्गत माँ कर्मा महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के राजधानी रायपुर साइंस कॉलेज मैदान में किनकी 400वीं जयंती के अवसर पर शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गुरु तेग बहादुर। प्रदेश के राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती के अवसर पर शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस आयोजन में शामिल हुए थे। गुरु नानक जी की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए उन्होंने बस्तर के करीब गढ़ फुलझर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का फैसला लिया है। साथ ही गुरु तेग बहादुर की जीवनी को छत्तीसगढ़ के स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की भी घोषणा की है। बता दें कि गुरु तेग बहादुर सिंह एक क्रांतिकारी युग पुरुष थे। उनका जन्म वैशाख कृष्ण पंचमी को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। वे सिखों के 9वें गुरु थे। गुरु तेग बहादुर सिंह ने धर्म की रक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था और सही अर्थों में वे हिंदी की चादर कहलाए। उनकी याद में दिल्ली के शहीदी स्थल पर गुरुद्वारा बना है, जिसका नाम गुरुद्वारा शीशगंज साहिब है। उन्होंने कश्मीरी पंडितों तथा अन्य हिंदुओं को बलपूर्वक मुसलमान बनाने का विरोध किया था। सन 1975 में मुगल शासक औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम स्वीकार करने को कहा और इस्लाम स्वीकार न करने के बजाय उन्होंने अपना सिर कटवा दिया और इसी स्थान पर उनके स्मरण में गुरुद्वारा शीशगंज साहिब स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान 2021 में मलेरिया दर घटकर कितनी रह गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 0.92%। छत्तीसगढ़ में मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के तहत एपीआई में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। इसके तहत 2018 में 2.63% की तुलना में 2021 में 0.92% पर आ गई है। बता दें कि राज्य शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत छत्तीसगढ़ द्वारा जनवरी-फरवरी 2020 में बस्तर संभाग के 7 आकांक्षी जिलों में मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान का पहला चरण संचालित किया गया था। मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान की सफलता को देखते हुए इसे पूरे प्रदेश को मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ के लिए मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान की शुरुआत की गई। अब तक प्रदेश के बस्तर संभाग में इस अभियान के 5 चरण व अन्य संभागों में 2 चरण संचालित किए गए हैं। इस अभियान से छत्तीसगढ़ के मलेरिया के मामलों में कुल 62.5% की गिरावट आई है। वहीं प्रदेश में मलेरिया टेस्ट पॉजिटिविटी दर 4.60% से घटकर
0.79% पर आ गई है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य को 25 अप्रैल मलेरिया दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है। यह राज्य देश भर में मलेरिया के मामले में किस उत्कृष्ट श्रेणी में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रथम श्रेणी में। 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग भारत सरकार द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। इसमें केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने छत्तीसगढ़ राज्य को प्रदेश में मलेरिया में आए गिरावट के लिए सम्मानित किया है। छत्तीसगढ़ देश के उन राज्यों में से एक है जो मलेरिया उन्मूलन के क्षेत्र में देश में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर श्रेणी 3 से सीधे श्रेणी 1 में पहुंच गया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वर्ष 2030 तक राज्य को मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा हाल ही में राज्य में संचालित आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में पहली से 12वीं तक के कक्षाओं में कितने सीटों की बढ़ोतरी की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 10 सीटों की। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा हिंदी दी चादर के अंग्रेजी संस्करण के पुस्तक का विमोचन किया गया। यह पुस्तक सिख धर्म के किस गुरु पर लिखी गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तेग बहादुर। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नगरीय निकाय क्षेत्रों में लेआउट पास करने का अधिकार किस निकाय स्तर को सौंपने के निर्देश दिए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नगर निगम। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के गारे पेलमा सेक्टर 2 कोल ब्लॉक किस राज्य को आवंटित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र को। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुंबई में आयोजित मलखंभ के राष्ट्रीय स्पर्धा में छत्तीसगढ़ के किस मलखंभ मास्टर ने 67 सेकंड तक हैंड स्टैंड कर इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राकेश कुमार वर्दा ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किस राज्य ने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरियाणा ने। अगला प्रश्न है, भारत के अगले सेनाध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मनोज पांडे। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में 2022 में कितने क्विंटल महुआ संग्रहण करने का लक्ष्य रखा गया है? इसका राइट आंसर है 2000 क्विंटल। प्रदेश में 2022 में 2000 क्विंटल फूड ग्रेड महुआ का संग्रहण करने का लक्ष्य रखा गया है। बता दें कि इस वर्ष 2022 में महुआ फूल सूखा के साथ साथ वैज्ञानिक पद्धति से संग्रहित फूड ग्रेड महुआ का क्रय न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा महुआ का न्यूनतम समर्थन मूल्य सामान्य महुआ का 33 रुपये प्रति किलोग्राम, महुआ संग्राहक फूड ग्रेड महुआ का 50 रुपये प्रति किलोग्राम और महुआ संग्रहण तथा प्रसंस्करण में उन्नत वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग करने पर 116 रुपये प्रति किलोग्राम है। अगला प्रश्न है, राज्य स्तरीय महिला मड़ई सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका राइट आंसर है रायपुर में। प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा राजधानी रायपुर के शंकर नगर स्थित बीटीआई ग्राउंड में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय महिला मड़ई सम्मेलन का आयोजन किया गया था। यह आयोजन 5 से 8 मार्च 2022 तक आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान में जैव विविधता पार्क का निर्माण किया जाएगा? इसका आंसर है मैनपाट सरगुजा जिले में। प्रदेश के सरगुजा जिला अंतर्गत छत्तीसगढ़ का शिमला मैनपाट में जैव विविधता पार्क का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए यहाँ के रोपाखार जंगल में 160 हेक्टेयर भूमि का चिन्हांकन किया गया है। बता दें कि शासन द्वारा जैव विविधता पार्क के निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, देश भर में न्यूनतम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है? इसका आंसर है प्रथम स्थान पर। मार्च 2022 में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी संगठन द्वारा जारी बेरोजगारी के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार देश में सबसे कम बेरोजगारी वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ शीर्ष प्रथम स्थान पर है। आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर सबसे न्यूनतम 0.6% है। वहीं देश के बेरोजगारी दर की बात करें तो 7.5%
जिसमें शहरी बेरोजगारी दर 8.5% और ग्रामीण बेरोजगारी दर 7.1% है। वहीं सर्वाधिक बेरोजगारी दर में प्रथम स्थान पर हरियाणा है, जिसका प्रतिशत 26.7% है। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, प्रदेश के कितने जिलों को स्वामित्व योजना के पायलट प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कितने भारत माता वाहिनी नशा मुक्ति केंद्र गठन किए जाएंगे। तीसरा प्रश्न है, भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ के कितने जिलों को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के लिए चिन्हांकित किया है। चौथा प्रश्न है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन हैं।